सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है लेक्चर नंबर 3 कैपेसिटेंस में, क्वेश्चन नंबर 25 अनसॉल्व प्रॉब्लम। तो इसमें कह रहा है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 4 हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। तो देखिए इसके कई तरीके हैं, कोई अलग तरीके से है, कोई अलग तरीके से बताता है। तो इसमें दो तरीके का यूज़ करूँगा। स्टेप 1, पहले हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पोटेंशियल। इस मेथड से जो मैं बता रहा हूँ, आप कोई भी कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर सकते हैं, और वो हम देखेंगे भी सही। तो पहले पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। हायर पोटेंशियल ए, यहाँ से चला ए तो यहाँ पे भी क्या पहुँचेगा ए। कैपेसिटर पे जंप करेगा पोटेंशियल बी। अब यहाँ पे वायर सेम है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बी और यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या हो गया, बी। अब कैपेसिटर आ गया, फिर पोटेंशियल जंप मारेगा, चेंज हो जाएगा सी। यहाँ पे वायर सेम है, जब तक वायर सेम रहेगी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। अब जैसे कैपेसिटर आ जाए पोटेंशियल जंप करेगा, ठीक है जी। तो पोटेंशियल जंप करा यहाँ पर डी, ए और बी को अभी इसको भूल जाओ। पोटेंशियल जंप किया डी, और यहाँ से डी आया तो यहाँ पे भी क्या आ गया डी, और यहाँ पर भी क्या आ गया डी, क्योंकि ये सारी की सारी वायर एक ही है। ये हो गया, तो पोटेंशियल बढ़ गया, पोटेंशियल बढ़ गया। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चार्ज। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप चार्ज निकालिए Q, और ये Q चार्ज यहाँ से चलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव Q, इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव Q। अब चार्ज जैसे ही जंक्शन आप पे आता है वो पानी की तरह बढ़ता है, वाटर की तरह। यानी कि पानी जब जंक्शन पे आता है तो वो आधा आगे निकल जाता है, थोड़ा बहुत इधर निकल जाता है। तो थोड़ा चार्ज इधर निकल जाएगा, थोड़ा चार्ज इधर निकल जाएगा। तो मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। कैपेसिटर, कैपेसिटर, थोड़ा बड़ा डायग्राम बना देते हैं इसका। कैपेसिटर और ये रहा बैटरी। तो यहाँ से चार्ज कितना निकला Q, तो यहाँ कितना पहुँच गया Q, -Q। यहाँ जंक्शन आ गया तो यहाँ कितना गया Q1, तो यहाँ पे चार्ज कितना गया Q माइनस Q1। तो यहाँ Q1 आ गया तो यहाँ पे कितना आ गया -Q1, क्योंकि कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पे हमेशा ऑपोजिट साइन आता है चार्ज का। यहाँ +Q, यहाँ -Q, यहाँ Q1, यहाँ -Q1। तो यहाँ पे कितना आ गया -Q माइनस Q1। यहाँ Q1 तो यहाँ पे क्या आ गया +Q1, और यहाँ पे -Q1, फिर ऐड होके वापस कितना चला जाएगा -Q। तो बैटरी अगर +Q चार्ज सप्लाई कर रही है तो वापस कितना लेगी -Q। तो यहाँ से +Q -Q जंक्शन पे बट गया, Q माइनस Q1, Q1 माइनस Q1, Q1 माइनस Q1, Q माइनस Q1। तो ये आप इसको इसकी प्रैक्टिस करके देखें एंड ये समझ आ जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिए कि बैटरी से चल के जब हम बैटरी से निकलेंगे तो हमें लौट के बैटरी पे आने के कितने रास्ते हैं, तो वो देखते हैं कैसे रास्ते हैं। देखिए हम बैटरी से चले और लौट के वापस आएंगे, अगर हम रिटर्न करेंगे तो एक रास्ता ये है, और एक रास्ता बैटरी से बैटरी तक वापस आने का एक रास्ता ये है। मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये रहा एक रास्ता, यानी कि इस कैपेसिटर को हटाना पड़ेगा। तो बैटरी के पास पोटेंशियल कितना है, VA माइनस VD। तो पहला रास्ता मैं पकड़ रहा हूँ, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VD। पता कैसे चला कि हमने इक्वेशन सही बनाई है, देखिए ये इससे कट गया तो VA माइनस VD किसके बराबर आ गया, VA माइनस VD सेम आ गया ना। तो इसका मतलब आपकी ये इक्वेशन सही है। तो दोबारा बना लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इस तरह की। चलिए VA माइनस VD क्या होगा, नेट पोटेंशियल बैटरी ने दिया, बैटरी ने पोटेंशियल कितना दिया 12। इस कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या है, VA माइनस VB, और कैपेसिटर क्या होता है, तो पोटेंशियल किसके बराबर आ गया Q बाई C। तो इस पे चार्ज कितना है Q, कैपेसिटी कितनी है इसकी 2, प्लस VB माइनस VD, इसके ऊपर चार्ज कितना है Q माइनस Q1, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 4। तो ये एक इक्वेशन बन गई। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ।
बाय 4 एंड ये हो गया 48 3Q माइनस Q1। देखिए ये एक इक्वेशन बन गई चार्जेस के बीच में। अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मतलब पाथ दूसरा। चलिए शुरू करेंगे बैटरी से। यहाँ पे क्या था AD, तो क्या लिखेंगे VA माइनस VD बराबर है VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, क्योंकि अब हम ये वाला पाथ ले रहे हैं ना, ये वाला, तो VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD बन गई। देखो कैसे हम बैटरी से चले और बैटरी पे लौट के वापस आ गए। तो दो रास्ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोल्व करके देखते हैं क्या ये सही है। देखिए VB से VB कट गया, VC से VC कट गया, तो VA माइनस VD सेम आ गया ना, तो इसका मतलब इक्वेशन हमारी सही है। तो इसको हटा देता हूँ। अब बढ़ते हैं सोल्व करने के लिए। VA माइनस VD तो वही है 12 वोल्ट। ये किसके बराबर है, चार्ज अपॉन कैपेसिटी Q/2। VB माइनस VC चार्ज अपॉन कैपेसिटी Q1/2, और ये है VC माइनस VD चार्ज अपॉन कैपेसिटी Q1/4। सोल्व कर लीजिए इसको। 4 2Q 2Q1 Q1 48 2Q 3Q1। तो एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई 3Q माइनस Q1 48। तो अब आप इनको सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को। तो मैं इनको सोल्व कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सोल्व करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इक्वेशन को। तो कितना आ गया 48 2Q प्लस 3Q1 144 9Q 3Q1, ये कट गया। तो क्या आ गया 11Q 192। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 192/11। इसको ऐसे रखो माइक्रोकुलम। Q की वैल्यू मैंने कहीं भी डाल दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा Q1। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 3Q इक्वल टू 48 माइनस 2Q। मैंने इसमें डाली है 3Q 48 माइनस 2 192/11। तो आप इसमें चार्ज को सोल्व कर लीजिए। कितना हो गया 3Q, एंड इसको देखते हैं, सोल्व कर लेते हैं एक बारी। तो ये इक्वेशन को मैंने सोल्व कर लिया। Q1 आ गया 48/11। अब चलते हैं पीछे। तो हमें चाहिए था यहाँ पे पोटेंशियल। इसने पूछा था A और B के बीच में। A और B के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो किसके बीच में होगा, C और D के बीच में। तो VA माइनस VB VC माइनस VD किसके बराबर होगा Q/C। पर यहाँ पर जो Q है वो कितना है Q1, कैपेसिटी कितनी है 4, और Q1 कितना निकला 48/11, और कैपेसिटी कितनी है 4। तो ये आ गया 12/11 वोल्ट। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन कैपेसिटर में चार्ज निकालने का कभी भी गलत नहीं होगा इस मेथड से। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पार्ट बी में ये डायग्राम दे रखा है और कह रहा है कि A और B के बीच में पोटेंशियल निकालिए। देखिए यहाँ पे दो बैटरी हैं, एक 12 वोल्ट की और एक 24 वोल्ट की। तो इसमें आप दोनों बैटरी से चार्ज मत निकालिए, किसी हायर बैटरी से चार्ज निकालिए। तो यहाँ से चार्ज निकला Q माइनस Q, बैटरी पे चार्ज नहीं देना, तो यहाँ Q, तो घूम के यहाँ पे कितना आ गया ऑपोजिट बिल्कुल प्लस Q, और यहाँ कितना आ गया माइनस Q, और वापस कितना चला गया बैटरी में माइनस Q। अब चलते हैं पोटेंशियल बांटने पे। इस बैटरी का पोटेंशियल A ले लो हायर, तो यहाँ पे भी क्या आ गया A, जंप किया तो B, तो यहाँ पे B जंप किया तो C, यहाँ पे C, B का नाम हटा दो,
जंप किया तो डी, तो यहाँ पे भी क्या आ गया डी। अब बैटरी से चालू करके बैटरी पे वापस आने का तरीका ढूंढते हैं। एक ही रास्ता है, तो बैटरी से शुरू कीजिए। VA माइनस VD बराबर है VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। देखिए 1 2 3 घूम के वापस, तो जहाँ से चले थे हम वहाँ पे वापस आ गए। इवन आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो देखिए वही आ जाएगा VA माइनस VD। अब चलते हैं इसको सॉल्व करने। VA माइनस VD कितना है जी 24, कितने वोल्ट है 24। VA माइनस VB कितना है भाई, कैपेसिटर पे वोल्टेज क्या होती है चार्ज बाय कैपेसिटी, तो इस पे चार्ज कितना है Q, कैपेसिटी कितनी है 4। VB माइनस VC कितना है 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ तो चार्ज चलेगा ही नहीं। और VC माइनस VD कितना है अगेन चार्ज बटे कैपेसिटी, तो ये 24 में से 12 गए तो 12, तो ये आ जाएगा 3Q/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 पे कट गया और Q आ गया 16 माइक्रो कूलम, तो Q की वैल्यू आ गई 16 माइक्रो कूलम। चलिए कहाँ पे है भाई Q, ये रहा। हमें यहाँ बताना था ना पोटेंशियल, ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था A। यहाँ पे चार्ज कितना है Q जो 16 आया अभी, और यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया Q/C, तो कितना आ गया 8 वोल्ट। बट इसके अंदर एक चीज़ देखने वाली है कि पोटेंशियल B पे हाइयर है और A पे लोअर। इसका आंसर देख लेते हैं, माइनस आ रहा है। क्यों, क्योंकि चार्ज B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है चार्ज, तो इसका मतलब B हाइयर हुआ और A लोअर हुआ। तो ये क्या निकला है, हमें तो क्या बताना है VA माइनस VB, तो आंसर क्या आ गया 8 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा ट्राई करें बना के अलग से, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बेटर समझ आएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 28, और इसमें कह रहा है कि ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं, 1 माइक्रोफेराड 2 का 3 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड फिर से 2 3 1 2 2, तो ये सब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो हमें बतानी है नेट कैपेसिटी बिटवीन A एंड B। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन का स्टेप होते हैं कुछ। आप क्या करो, आप ये देखो कि कहाँ से सिमेट्री बन रही है, 1 2 1 2, देखो रिपीटेशन शुरू हो गया ना, तो जहाँ से भी सिमेट्री बन रही है उस चेन से तो इसको काट दो और एक नया सर्किट बनाओ। ये रहा, ये रहा, और जो भी नया सर्किट बनेगा उसको आप क्या मान लो, उसके जो ये सारे के सारे जितने भी कैपेसिटर हैं इन सबको बंद करके हमने एक नया कैपेसिटर लगा दिया, नेट कैपेसिटर लगा दिया कितना C। और ये जो नेट कैपेसिटर C लगाया है, ध्यान दीजिए ये कितने कैपेसिटर को बंद करके लगाया है, हमने कितने कैपेसिटर को क्लोज किया है इनफाइनाइट, क्योंकि इसके पीछे कितने कैपेसिटर लगे हुए थे इनफाइनाइट, हमने 2 ही तो अलग किए हैं। इनफाइनाइट ब्रांच में से अगर आप 2 कैपेसिटर अलग कर लोगे तो भी नेट कैपेसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये पीछे के सारे कैपेसिटर बंद करके हमने क्या नाम, इनका नेट कैपेसिटेंस क्या मान लिया C। अब इनको बंद कीजिए, ये दोनों सीरीज, कितना हो गया 2C/C+2, फिर ये दोनों बंद होके इसके साथ क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो नेट क्या हो गया 2C/C+2+1। कितना आ गया, तो ये आ गई कौन सी कैपेसिटी, नेट कैपेसिटी। ये नेट कैपेसिटी कहाँ है, जब आपने A और B के बीच में जो ये 3 कैपेसिटर दिखाए गए हैं इनको बंद किया है। अब आप ये देखिए कि जब आपने इन सारे इनफाइनाइट कैपेसिटर को बंद करके C लिखा, तो ये कितने कैपेसिटेंस की वैल्यू है इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये वैल्यू बहुत लार्ज होगी। अगर इतनी लार्ज वैल्यू में आप 2 कैपेसिटर और जोड़ दोगे तो जो नेट कैपेसिटी आएगी उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा।
लाइक दिस कि अगर हम 10 लाख या 10 करोड़ में एक और जोड़ दें या दो और जोड़ दें तब भी वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट क्या रहेगा, 10 करोड़। तो इतनी ह्यूज वैल्यू में अगर आप 2 कैपेसिटर और जोड़ दोगे तो भी उस ह्यूज वैल्यू की उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम इसको बदल देते हैं सारा का सारा कि ये किस तरह से काम करेगा। तो देखते हैं इसके अंदर। तो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर सी नेट कितना आया है, 3C + 2 डिवाइड बाय C + 2। जो ये सी नेट है ये हमारा 10 लाख है और ये 10 लाख में हमने 2 जोड़े तो ये आ गया 10 लाख 2, तब भी आंसर क्या आएगा, 10 लाख। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सोल्व कर लेते हैं हम इसको। तो स्टेप क्या करने हैं आपने याद कि हमने पहले इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 2C - 2 = 0। सोल्व कर लीजिए। -C - 2 तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी इसके अंदर या नहीं, देखते हैं। -2C + C - 2 कॉमन, क्वाड इसके रूट बन जाएंगे। C - 2 + 1 तो C की वैल्यू क्या आ गई, -1 और C की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो नेट कैपेसिटी क्या हो गई, 2 माइक्रोफेराड। तो क्या स्टेप याद रखने हैं, जहाँ से सिमेट्री शुरू हो रही है उसके पीछे के कैपेसिटर को बंद करके क्या लिख देना है, C। फिर उनको जोड़ देना है, नेट निकाल लेना है। फिर जो नेट निकलेगा उसको दोबारा से किसके बराबर रख देना है, C के, और क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर ले। तो ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, कंपटीशन में भी आ चुकी है, तो इसको आप ज़रूर कवर करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि इस कैपेसिटर की प्लेट नंबर 1 पे ये चार्ज है और प्लेट नंबर 2 पे ये चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अगर नेट कैपेसिटी कितनी है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है कि आप कैपेसिटर प्लेट के बीच में एक पी पॉइंट ले लीजिए, इस चार्ज को नाम कोई भी दे दीजिए, तो ए दे देते हैं इसको और इसको बी। तो ए है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला चार्ज कैसी फील्ड लगाएगा, अवे। नेगेटिव वाला कैसे लगाएगा, अट्रैक्टिव टूवर्ड्स। ये रिपल्सिव और ये अट्रैक्टिव, तो फील्ड ऐड हो रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई कैपेसिटर प्लेट के बीच में, ई ए प्लस ई बी। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो डाल दीजिए वैल्यू। सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो डाल दीजिए वैल्यू। तो ई नेट कितना आ गया, Q1 या QA ले लूँ इसको, टू ए एप्सिलॉन प्लस QB बाय 2 एप्सिलॉन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि QB का मैंने साइन नहीं लिया। देखिए QB का साइन नहीं लेना, उसका जो चार्ज का साइन होता है वो ये इंडिकेट करता है कि फील्ड एक ही डायरेक्शन में जाएगी या ऑपोजिट में। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो सिर्फ वही लेना, बाकी मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये कितना आ गया, 2A एप्सिलॉन QA + QB। तो QA + QB कितना हो गया, 3 × 10⁻⁻8। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, V/D। तो नेट वोल्टेज क्या आ गई, मैं इसको लिख लेता हूँ पीछे, V/D 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 2A एप्सिलॉन। तो V कितना आ गया, ये हो गया D/A एप्सिलॉन। और हम जानते हैं कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन A/D। तो ये भी तो कैपेसिटी हो गई। तो वोल्टेज कितनी आ गई, 2 डिवाइड बाय कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितनी है, 1.2 10⁻³ माइक्रोफेराड। और ऊपर भी माइक्रो आएगा। चार्जेस हमारे को माइक्रो में दिए हैं या किस में है, मैं देख लेता हूँ। चार्जेस कुलम में है तो ऊपर नहीं आएगा। चलिए जी,
तो ये हो गया V इक्वल टू हमारे पास हो गया 3/2.430 10⁻⁻8 + 9। तो ये हो गया 300/24 100/8। तो ये हो गया 25/2 12.5 वोल्ट। तो आंसर होगा इसका 12.5 वोल्ट। तो ये इस तरह से आपने कंसेप्ट लगाना है इसको। क्वेश्चन को आप दोबारा देखिए एक बारी और फिर से ट्राई करके देखिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि दो कैपेसिटर प्लेट है, एक प्लेट को चार्ज दिया गया है 1 माइक्रोकूलम का और एक प्लेट को चार्ज दिया गया 2 माइक्रोकूलम का, और उनकी कैपेसिटी है नेट के प्लेट की 0.1 माइक्रोफेराड। तो फिर वही पूछा पोटेंशियल डिफरेंस। अब की बार दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो बीच में एक पी पॉइंट ले लिया। तो ए वाला कैसे लगाएगा, रिपल्सिव, और बी वाला भी कैसे लगाएगा, रिपल्सिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो बी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाएगा क्योंकि इसके चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो नेट क्या हो गई, इस बार ऑपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन नहीं देखना चार्ज का, सिर्फ ये देखना कि ऑपोजिट है या ए की डायरेक्शन में। तो ई ए कितना होता है, ई बी कितना होता है, क्यू बी बाय, और ई ए कितना होता है, तो ये आ गया क्यू बी माइनस क्यू ए, 2 - 1, तो ये आ गया 1 माइक्रोकूलम। किसके बराबर हो गया, तो V हो गया D बाय, ये क्या बन गई, कैपेसिटी, ये इससे कट गया। तो V आ गया 0.1 का ऊपर जाएगा 10, तो आंसर आ गया इसका 5 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिए एक बारी। क्वेश्चन नंबर 31 भी इसी तरह का है, इनको ट्राई कीजिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कह रहा है कि फाइंड द चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी टू ईच ऑफ द प्लेट कनेक्टेड टू इट। जैसे डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसकी हर प्लेट को ये बैटरी कितना चार्ज प्रोवाइड करेगी ये बताना है इसके अंदर। तो देखते हैं इसमें किस तरीके से होगा। पहली तो बैटरी जो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज देगी, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा प्लस, पर वो चार्ज इक्वल होगा। मतलब अगर बैटरी Q देगी तो यहाँ पर कितना जाएगा, Q/2, और यहाँ पर भी कितना जाएगा, Q/2। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया चार्ज क्योंकि इसके ऑपोजिट आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली प्लेट न्यूट्रल थी, तो फाइनल में भी क्या रहनी चाहिए, न्यूट्रल। तो ये हो गया -Q/2। सिमिलरली बैटरी के साथ ये नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर बैटरी देगी -Q/2, तो यहाँ पर भी क्या देगी, -Q/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इस प्लेट पे यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस, वो भी माइनस का Q/2 प्लस का Q/2। तो ये इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब चार्जेस सब पे सेम आ रहे हैं, देखिए प्लस Q/2 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो चार्जेस सेम आ रहे हैं, तो ये सारे सीरीज में हो गए। तो एक की कैपेसिटी क्या हो गई, ε0 A/D, ε0 A एरिया दे रखा है बाई D 4 मिलीमीटर। तो कैपेसिटी हो गई 24 10⁻⁹ फैराड। तो ये हमारे पास कैपेसिटी आ गई। अब ऐसे कितने कैपेसिटर बन रहे हैं यहाँ पर, 3। कैसे पता चलेगा यहाँ 3 बन रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक प्लस और माइनस ये मिल रहे हैं, तो एक कैपेसिटर ये बनेगा, एक प्लस और माइनस ये मिल रहे हैं, एक यहाँ बनेगा,
एक प्लस और माइनस ये मिल रहे हैं, एक यहाँ बनेगा। तो 3 कैपेसिटर बनेंगे और तीनों सीरीज़ में। तो तीनों सीरीज़ में तो नेट कैपेसिटी क्या होती है सीरीज़ में, C/3 अगर कैपेसिटेंस सबका सेम हो। तो ये आ गई नेट कैपेसिटी ओवरऑल। नेट कैपेसिटी आ गई तो नेट चार्ज कितना सप्लाई किया, 80 इंटू -6 कूलम। तो ये हमारे पास चार्ज आ गया। बट तो हमारे पास आ गया नेट चार्ज दिस। पर ये जो नेट चार्ज है ये कैपेसिटर पे है। देखिए यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर बन रहे हैं 1 2 3, हर कैपेसिटर कितना चार्ज ले रहा है, Q/2। तो एक्चुअली में जो ये Q नेट है ये कितना है, Q/2, क्योंकि हर कैपेसिटर Q चार्ज नहीं ले रहा, वो Q/2 ले रहा है। तो नेट सप्लाई कितनी होगी बैटरी की वजह से चार्ज के ऊपर, 160 10⁻⁻⁹। तो चार्ज कितना आ गया हमारे पास, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 0.16 माइक्रो कूलम सप्लाई कौन करेगी, बैटरी सप्लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। वो कह रहा है कि 2 कैपेसिटर हैं 20 पिकोफैराड एंड 50 पिकोफैराड, ये दोनों कनेक्टेड हैं 6 वोल्ट की बैटरी से। तो इन दोनों पे कैपेसिटेंस पे वोल्टेज निकालिए। मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल आता है V1 और यहाँ पे पोटेंशियल आता है V2, और हम ये भी जानते हैं कि सीरीज़ में चार्ज क्या रहता है, दोनों पे सेम रहता है। तो अगर चार्ज दोनों पे सेम रहेगा तो पहले वाले पे जो चार्ज है वही किस पे रहेगा, दूसरे वाले पे। पहले वाले पे चार्ज कितना है, पहले वाले का कैपेसिटेंस, पहले वाले की वोल्टेज, दूसरे का कैपेसिटेंस, दूसरे की वोल्टेज। 20 V1 50 V2, 2 V1 कितना आ गया 5 V2, और V1 प्लस V2 किसके बराबर है 6 के। तो V1 की वैल्यू कितनी होगी 5 V2/2। तो ये आ गया मेरे पास सोल्व करने पे 7 V2 = 12। तो V2 कितना आ गया 12/7 वोल्ट। तो V2 आ गया, तो V1 कितना आ गया 5 V2/2। तो 5/2 12/7। तो V1 कितना आ गया 30/7 वोल्ट। तो ये इस तरीके से आप इसको बहुत सिंपल कंसेप्ट से कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड निकालो हर कैपेसिटर में। हम जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला क्या होता है, हाफ C1V1², और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा हाफ C2V2²। तो आप यहाँ से V1 V2 निकाल के, और कैपेसिटी दे रखी है, आप एनर्जी निकाल लीजिए। अगर टोटल पूछता है तो ऐड कर दीजिए U1 + U2। सो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 40। इसमें कह रहा है कि कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का, और उस 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से पहले चार्ज कर लिया। कितने वोल्ट की बैटरी है 12 वोल्ट की, और बाद में उसको 4 माइक्रोफैराड से कनेक्ट कर दिया जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया। फिर कह रहा है कि हमें निकालिए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर द कनेक्शन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैंने पहले भी कराया था ऐसा क्वेश्चन। इसको कहते हैं हम, कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, यहाँ कंसेप्ट लगता है कॉमन पोटेंशियल का। यानी कि जब किसी भी 2 कैपेसिटर को चार्ज करके आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा इस तरीके से, तो वहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगता है, कॉमन पोटेंशियल का। तो देखते हैं कंसेप्ट किस तरीके से होता है कॉमन पोटेंशियल का। मैंने फार्मूला भी बताया इसमें, V = C1V1 C2V2 C1 + C2। तो पहली कैपेसिटी कितनी है 2, कितनी बैटरी से चार्ज किया गया है 12। दूसरे की कैपेसिटी कितनी है, चार्ज, उसको चार्ज नहीं किया गया 0, उसमें लिखा हुआ है अनचार्ज कैपेसिटर, डिवाइड बाय 2 + 4, 24 + 0 डिवाइड बाय 6। तो कितनी वोल्ट आ गई, यानी कि आपस में कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर कितनी वोल्टेज बनेगी 4, और इसके ऊपर भी कितनी वोल्टेज बनेगी 4 वोल्टेज बन गई। तो इस पर नया चार्ज कितना बनेगा 2 वाले पे, इसकी कैपेसिटी इंटू वोल्टेज, तो बन गया 8 माइक्रोकूलम। तो दूसरे वाले पे चार्ज कितना बनेगा, इसकी कैपेसिटी इंटू वोल्टेज, कितना बन गया 16 माइक्रोकूलम। तो ये आ गया पार्ट 1 का आंसर।
इसके बाद कह रहा है दोनों में एनर्जी स्टोर निकालिए, तो ये काम आप खुद भी कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोर क्या हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर, और दूसरे वाले में क्या हो गई, हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो एनर्जी स्टोर इसमें कितनी आ जाएगी, 16 माइक्रोजूल। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि इसको सोल्व तो कर लेते हैं, तो वो आंसर लिख देते हैं 16 जूल। अरे नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए कैपेसिटेंस किस में लिखा हुआ है, माइक्रोफेराड में, तो एनर्जी भी किस में आएगी, माइक्रो में। तो ये होगी 16 माइक्रोजूल और ये हो गई 32 माइक्रोजूल। तो ये आंसर आ गया फाइनल में जब इनमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर, कि जब एक कैपेसिटर दूसरे, देखिए इस कैपेसिटर पे शुरू में कितना चार्ज था, 24, इस पे 24 था, अब कितना बच गया, 8, इस पे कितना चला गया, 16। तो चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है। जब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था चार्ज, तो उस समय तारें, वायर्स गर्म हो रही थी। तो वायर जब गर्म होते हैं तो वो पूछ रहा है हीट कितनी वायर में पैदा हुई। तो देखते हैं इस कंसेप्ट को, तो देखते हैं। देखिए वायर में वही एनर्जी, हम क्या करते हैं पहले ये देख लेते हैं कि सिस्टम ने इनिशियल में कितनी एनर्जी स्टोर करी। इनिशियल में सिर्फ यही कैपेसिटर बैटरी से लगा हुआ है, ये नहीं लगा हुआ 4 वाला, वो अनचार्ज है। तो इसने एनर्जी कितनी स्टोर करी, हाफ सी वी स्क्वायर, 144 माइक्रोजूल। और सिस्टम ने फाइनल में कितनी एनर्जी रखी बैठा है, ये रखी बैठा है 16, और ये एनर्जी कितनी रखी है अपने पास, 32। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 16 प्लस 32, तो 16 प्लस 32 कितनी होगी, 48 माइक्रोजूल। तो लॉस कितने का हो गया, 144 माइक्रोजूल माइनस 48, तो लॉस कितने का हो गया, इतने का लॉस हुआ। तो ये लॉस कहाँ गया, हीटिंग द वायर्स। तो ये लॉस किस में चला गया, वायर्स को हीटअप करने में चला गया। तो ये हमारे पास इसका एक कंसेप्ट और हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r और पोटेंशियल है v। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर चार्ज कितना मान लिया, q। तो हमें पता है q इक्वल टू क्या होता है, cv। तो कैपेसिटी कितनी है r स्फीयर की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू वी। तो ये आ गया इसके ऊपर चार्ज। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड निकालो, एनर्जी स्टोर्ड निकालो इन ए रेडियस, जो इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना रखा है ये रेड कलर से 2r का, इसके अंदर एनर्जी स्टोर निकालो। तो यहाँ से जब इस छोटे वाले पे स्फीयर पे चार्ज आएगा तो वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या लगेगी, क्या बनेगी इसके अंदर, एनर्जी। तो 2r वाले पे एनर्जी स्टोर क्या होगी, 2r वाले के ऊपर चार्ज डिवाइड बाय 2r वाले की कैपेसिटी। तो चार्ज तो 2r वाले पे है ही नहीं, तो 2r वाला किसका चार्ज इस्तेमाल करेगा, छोटे वाले स्फीयर का, इसका। तो ये छोटे वाले स्फीयर का चार्ज कितना है, क्यू स्क्वायर, और कैपेसिटी कितनी है बड़े वाले स्फीयर की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर मैंने कितना निकाला है, 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर r स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। एक से एक कट गया, r से एक कट गया, तो क्या बच गया, 2, एक 2 ये भी है, 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया हमारे पास पाई एप्सिलॉन नॉट r v स्क्वायर जूल में। ये आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर मैच कर लेते हैं, 42 पाई एप्सिलॉन नॉट r v स्क्वायर। तो ये एनर्जी स्टोर्ड है 2r वाले स्पेरिकल बॉडी के अंदर। तो इसको चार्ज मिलेगा इससे और कैपेसिटी आएगी यहाँ से। नहीं तो इसमें कंसेप्ट और भी हो सकता है कि इस पे चार्ज है प्लस क्यू, तो इंडक्शन से इस पे चार्ज आ जाएगा माइनस क्यू, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। तो ऑब्वियसली सेम चार्ज 2r वाले पे फिर आ गया, तो इसलिए हम इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, क्यू यूज़ कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट पार्ट आपको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।